हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने स्टूडेंट कुमार गौरव से संबंधित ब्रह्मास्त्र बैच जीके जैसे हिस्ट्री से गुप्त वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले गुप्त संवत किसने चलाया था? सबसे पहले गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सोने के सिक्के चंद्रगुप्त ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ था? पश्चिमी भाग में नाग भक्ति, नाग शक्ति और दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्त वंश उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा, गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त अविलसड स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके संबंध थे? गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणों के संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वीवी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत के नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को, जिसे हम भारत के नेपोलियन कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे महान योद्धा और कुशल सेनापति कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन मेरा, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त था। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कलयम स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियों गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन मेरा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न मेरा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक का शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शंकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शंकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय में खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन के राज्य को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में धनवंतरी कौन थे? गुप्त काल में धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में ऐसे एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 एवं 19 में गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक दरबार में जुड़े थे। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य कवि कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन गाइस, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने
मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? बाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने कौन सी अवधि तक शासन किया था? गुप्त वंश ने कौन सी अवधि तक शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सावर्धिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सावर्धिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का दूसरी बार निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का दूसरी बार निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसिद्धि वाले स्तंभ का किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसिद्धि वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस राजकवि का दरबारी था? समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को दिया जाता है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।